पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान ने ये मैच हार लिया और ऐसा लगा कि बिल्कुल आई थिंक हमारा वो स्किल लेवल है ही नहीं कि हम आज खेल सकते। कंडीशंस बिल्कुल हमारे आई थिंक स्किल लेवल से बाहर थी। बिल्कुल किसी तरह से हमें सूट नहीं कर रही थी। जिस तरह से हमने पहले बॉलिंग स्टार्ट की थी, पावर प्ले में 3 ओवरों में हमने 50 रन दे दिए थे, उन्होंने बहुत मारा था। उसके बाद 3 ओवर्स में कम किया हमने और वो एक डिसेंट कम हो गया था। टोटल की भी अगर बात करें तो 147 था, जो कि आई थिंक चेजेबल था। फिर जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया तो बैटिंग में तो आई थिंक वैसे लगा कि बिल्कुल स्किल लेवल किसी तरह का भी मैच करता ही नहीं है कि हम ये मैच जीत सके। शुरू से वो चीज़ नज़र आई। रिजवान स्ट्रगल करते हुए नजर आए। 26 बॉलों में उन्होंने 16 किया। बाबर अनफॉर्चुनेटली वो आई थिंक वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बैड लक हो सकती है वो, लेकिन आई थिंक वो भी टॉप एज था। वो जिस तरह से आउट हुए पिछले मैच में भी आई थिंक उन्होंने कुछ नहीं किया था। उसके बाद साहिबजादा फरहान। अब ये कॉम्बिनेशन अगर टीम का देखें ना तो हमारे मोस्टली प्लेयर्स वो सेम तरह के ही हैं कि मतलब स्ट्राइकर्स है ही नहीं। जिस तरह कल हमने इंडिया का मैच देखा, उन्होंने 283 साउथ अफ्रीका में मार दिया। सो यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल नज़र आती नहीं आपको कि एक तो हमारा स्किल लेवल वो नहीं है और ऊपर से यहाँ पे थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेली जा सकती थी क्योंकि टोटल को इतना ज़्यादा बड़ा था नहीं। स्कोर कार्ड में एक दफ़ा पूरा आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। मैथ्यू शॉट ने 32 किया 17 बॉलों पे। जेक फ्रेजर मगर्क ने 20 किया और इन्होंने शुरू में 3 ओवरों में इन्होंने 50 कर दिया था। फिर बाद में कम हुआ, 2-3 आउट हुए। हारिस रऊफ ने आगे अच्छा स्पेल किया, वरना मार पहले ओवर में आई थिंक 21 पड़ा था शाहीन को, फिर उसके बाद 15 पड़ा था, 14-15 पड़ा था नसीम को। सो वो आई थिंक वो जिस तरह से मार पड़ रही थी वो लग रहा था कि आज ये 200 प्लस ही जाएंगे, लेकिन फिर यार हारिस ने अच्छी बॉलिंग की और कम हुआ हमारा। वो बाद में भी पावर प्ले के बाद भी आई थिंक हमारी डिसेंट बॉलिंग थी। 147 का टोटल किया। नीचे से आके एरन हार्डी ने 28 किया और बीच में थोड़ा ग्लेन मैक्सवेल ने 21 किया, मार्कस स्टोनिस ने 14 किया, टिम डेविड ने 18 किया। सो इस तरह करके 147 तक पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया और लग रहा था कि पाकिस्तानी मैच बड़ा इजीली जीत जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। 4 आउट किए हारिस रऊफ ने और 3 आउट किए बास अफरीदी ने। बास अफरीदी की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, उसने 4 ओवरों में 17 दिया और वो डोमिनेंस उसकी नज़र आ रही थी कि वो एक जो वेरिएशन उसकी होती हैं। हारिस ने भी 4 ओवरों में 22 रन दिए, 4 आउट किए थे और लेकिन नसीम को 44 रन पड़े। नसीम बिल्कुल ही आई थिंक ऑफ लग रहा है। उसको इवन वनडे सीरीज में भी आई थिंक मैं कहूँगा कि उसने कोई इतनी खास बॉलिंग ही की थी। बाकियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। और उसके बाद फिर सुफियान मुकीम ने आई थिंक अगर कंडीशंस को देखें तो अच्छी बॉलिंग थी। आई थिंक उसने 4 ओवरों में 21 रन दिए, 2 आउट किए। लेकिन आई थिंक वो उसका कोई वो इतना कोई इम्प्रेस ऐसे नहीं उसने मुझे किया कि जिस तरह आप कहें कि बहुत अच्छे उसने बॉल किए हो। स्टोनिस को देखें, वो जिस तरह से वो आउट हुआ, रिवर्स स्वीप खेलता हुआ वो भी आउट हुआ। उसके बाद आई थिंक एक आउट उसने किया था, इंग्लिश को आउट किया था इसने। सो आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन था स्पिन के लिए क्योंकि टी20 मैचेस थे अभी। इसको एक मैच में जज नहीं किया जा सकता है किस तरह का ये बॉलर है। अच्छी बॉलिंग तो की है इसने डोमेस्टिक में भी, पीछे भी जो क्रिकेट खेला है उसमें डिसेंट बॉलर था, लेकिन आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था कि यार इंसान कहते कि जिस तरह हम पास में हमें बॉलर्स मिलते रहे हैं सईद अजमल जैसे, शाहिद अफरीदी वगैरह जिस तरह के थे, लेकिन देखते हैं अभी पहला मैच है, इतनी जल्दी जज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद यार पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आया तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही आई थिंक उनकी स्किल लेवल बिल्कुल ही बाहर लगा और हम ये बहुत जल्दी आउट होने वाले थे। रिजवान ने 26 बॉलों में 16 किया, 26 बॉलें उसने खेली है और एक चौका लगा और पहली बाउंड्री आई थिंक बहुत लेट लगी थी हमारी पहली इनिंग में। और उस्मान खान ने 52 किया जिसकी वजह से आई थिंक ये थोड़ा हम यहाँ तक पहुँच गए, अदरवाइज लग नहीं रहा था। बाबर 3 पे आउट हो गया था। साहिबजादा फरहान मुझे बिल्कुल वो नहीं लगा कि वो इधर खेल भी सकता है, जिस तरह की वो शॉट्स खेल रहा था, जिस तरह से वो आई थिंक अनकंफर्टेबल लग रहा था, वो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऊपर से अगर यहाँ पे कंडीशंस में आपको टी20 मैचेस में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे जो बैट्समैन है ना एशियन टीम में, उनको टाइम लेने की ज़रूरत होती है। आप अगर वनडे भी क्रिकेट देखें, वनडे मैचेस में भी स्कोर उतना ज़्यादा था नहीं। अगर यहाँ पे 300 सवा 300 होता तो पाकिस्तान अगर वो जो शुरू में टाइम लेता तो बड़ा मुश्किल होता 300 करना इन कंडीशंस में। वनडे सीरीज में अगर ये चीज़ होती तो ये स्कोर बहुत कम था, पाकिस्तान के पास वो टाइम था और जो कि बैट्समैनों ने लिया और फिर जाके डोमिनेंस नज़र आई। लेकिन अदरवाइज अगर वो प्रेशर थोड़ा सा नज़र आता ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की तरफ से तो फिर बहुत डिफिकल्ट था
कि वो हम वनडे सीरीज भी जीतते, क्योंकि इन कंडीशंस में एशियन टीमों को टाइम लेने की ज़रूरत होती है। तो T20 में ये बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाता है कि पहले 10 ओवरों में हमने कुछ भी नहीं किया था, मतलब आखिरी 10 ओवरों में 100 पड़ा हुआ था। 147 वाले मैच में भी डेफिसिट जो था वो आई थिंक 27 का था। वो हमने मैच ही नहीं किया था, हालांकि वो हमें पावर प्ले में मैच कर लेना चाहिए था, बिल्कुल खत्म कर लेना चाहिए था और बाद में हमें रन बॉल चलना चाहिए था। वो सेंसिबल क्रिकेट वही थी ना। लेकिन बात यह है कि वो स्किल लेवल उस टाइम पे था ही नहीं। बाबर भी जल्दी आउट हो गया था। बाबर अगर खड़ा रहता तो मैं किसी हद तक कहता कि वहां पे वो चौके मार के आई थिंक वो हम 50-55 भी करते, 45 भी कर लेते तो वो बड़ा डिसेंट हो जाना था। मे भी एक विकेट गिरती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से हम शुरू में आउट भी हुए, बाबर भी आउट हो गया, फिर शायद फरहान भी आउट हो गया, उसके बाद फिर उस्मान खान आया। उस्मान खान ने भी शुरू में टाइम थोड़ा सा लिया, बाद में उसने फिर स्ट्राइक रेट बेहतर किया अपना। 136 के स्ट्राइक रेट से उसने 52 किया 38 बॉलों पे, 4 चौके 1 छक्का लगाया। लेकिन उसके बाद फिर देखें सलमान ने आना था। पहले आप रिजवान को देखें, बाबर को देखें, साजिद फरहान को देखें, ये एक तरह की बैट्समैन है। इवन उस्मान को भी देखें तो उस्मान की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है, उसको मैंने पहले भी जो देखा कि ये एडजस्ट बहुत बेहतर करता है कंडीशंस को, जिस तरह की मर्जी कंडीशंस हो। इवन मुझे लग रहा था कि यहाँ पे इसकी तकनीक इस तरह की है नहीं, कि इस तरह कट शॉट भी बहुत अच्छा है। पुल आप देख रहे थे, इसके 1-2 कैचेस भी छूटे थे। सो एक दो चीजें अब वो इंटेंट जो इसका नजर आता है उस वजह से एडजस्ट बड़ा जबरदस्त करता है। लेकिन उसके बाद देखिए सलमान आया, सलमान पहली बॉल पे आउट हो गया। पिछले मैच में भी उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन सलमान अब यहाँ पे ये बात ये नहीं आती कि सलमान अच्छा प्लेयर नहीं है या साहिब फरहान अच्छा प्लेयर नहीं है। साहिब फरहान का तो मुझे लग रहा था इसको कंडीशन सूट नहीं कर रही। और सलमान की अगर बात करें तो उसको हमने वनडे और टेस्ट में तो देखा है कि वो अच्छा खेलता है। लेकिन इसमें अगर आप ये देखेंगे ना कि अगर ये 5वें नंबर पे खेल रहा है तो ये 4 बैट्समैन हमारे पास एक तरह की है। सो यहाँ पे 200 होता तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो 200 की तरफ हम जाते भी। उसके बाद फिर इरफान खान आया। अब आज बैट्समैन भी एक कम था, हसीबुल्ला आज नहीं खेल रहा था। पिछले मैच में वो उसको एक्स्ट्रा डाला था, वरना वो भी 7 ओवर्स की वजह से डाला गया था, वरना उसने भी नहीं खेलना था। सुफियान उसकी जगह पे खेला था आज। उसके बाद अब्बास अफरीदी ने भी एक चौका लगाया। उसके बाद उसको थोड़ा सा सेंसिबली सिंगल लेनी चाहिए थी इरफान के साथ। इरफान नॉट आउट गया है। अब एंड में जो 2 रन आउट हुए हैं वो बिल्कुल नॉनसेंस थे। गेम अवेयरनेस वहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आई, सुफियान की तरफ से भी, हारिस की तरफ से भी। तो वहाँ पे मैच वैसे खत्म हो चुका हुआ था, तो बहुत डिफिकल्ट था कि वहाँ से मैच हम खींचते। और शाहीन, नसीम, जैम्पर ने उनको जिस तरह से आउट किया वो इस तरह से लगा जिस तरह से बिल्कुल ही आई थिंक वो उनको बैटिंग बिल्कुल आती नहीं है। लेकिन ऐसा था नहीं, वो कंडीशंस भी आई थिंक थोड़ी सी डिफरेंट थी, सिचुएशन भी बड़ी डिफरेंट थी कि आपको बस हिट के लिए जाना था। इरफान की डिसेंट इनिंग थी, बट आई थिंक मैं वही बात करूंगा कि स्किल लेवल वो नहीं था जो कि इस गेम में रिक्वायर्ड था। कि बिल्कुल ही आपको सीधे सीधे छक्के मारने थे। आप यहाँ पे शॉर्ट बॉल पे बिल्कुल आप एक्सपोज हुए हो। शॉर्ट बॉल तो किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट बॉल में किसी ने कोई बाउंड्री भी मारी है, रन हुआ ही नहीं है। आई थिंक वो टच ही नहीं हो रही थी बॉल, कि वो बाउंस जज किया ही नहीं जा रहा था। और वो जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था तब ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना बाउंस है पिच में। सो आई थिंक बिल्कुल ही आई थिंक स्किल लेवल से बाहर थी ये चीज़। और स्पेंसर जॉनसन ने 5 आउट किए 4 ओवरों में 26 रन देके, और इसको पहले ओवर में बड़ी मार पड़ी थी। बाद में जाके इसने रिकवर इतना जबरदस्त किया कि उसने 5 आउट भी कर लिया और 26 रन पे इसने अपना स्पेल भी ओवर कर लिया। उसके बाद जेवियर बार्टलेट ने 1 आउट किया, 18 रन दिए 4 ओवरों में। स्टोनिस ने 3 ओवरों में 27 दिए। अब उसका भी बीच में 1-2 ओवर ऐसे थे जो उसने निकाल लिए थे। और आदम जैम्पा उसने 2 आउट कर लिए 4 ओवरों में। नेथन एलिस ने तकरीबन 14 ओवर वो कर रहा था, 2 ओवर रह गई थी, 30 रन उसने भी दिए। और मैक्सवेल ने भी 1 ओवर किया। और आई थिंक वो कहीं से भी अब यहाँ पे ना ये बातें नहीं की जा सकती कि स्पेशली T20 में T20 मैचेस हों और कंडीशंस भी ऐसी हों। सो फिर आप उस तरह से बात, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। सो आपका स्किल लेवल वो होना चाहिए जहाँ पे आपको अपने टोज पे रहना है कि यार मुझे शॉर्ट बॉल भी खेलना है, मुझे आगे का बॉल भी खेलना है। तो हर चीज़ के लिए आप रेडी रहने चाहिए। लेकिन वो ऐसा था नहीं, वो स्किल लेवल कहीं से भी नज़र नहीं आया। और इसके अलावा कोई इतनी ऐसी बात नहीं थी कि हम गए कि बिल्कुल ही आई थिंक गंदी परफॉर्मेंस थी, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। आई थिंक वो स्किल लेवल नज़र ही नहीं आया। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इसको निकाल के आप उसको डाल लो। हमारे पास प्लेयर्स इसी तरह के ही हैं। डोमेस्टिक में भी आप दूर दूर तक चले थे, आपको कोई ऐसा प्लेयर आपको हार्ड हिटर में मिलेंगे, वो आगे वाले बॉल को खेलने वाले मिलेंगे।
आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि शॉर्ट बॉल करते जाओ और अगला छक्के मारता जाएगा, जिस तरह ये इनको मैथ्यू शॉर्ट मिला हुआ है। ये तो सब आई थिंक इनको आदत है इसके इन कंडीशन में खेलने की। मैथ्यू शॉर्ट को आप देखें, वो शॉर्ट बॉल उसको मिलता है तो वो बाहर फेंकता है। सो हमारे ऐसे प्लेयर्स है नहीं कि पीछे बॉल मिले। अब यहाँ पे आई थिंक मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जब स्क्वाड की हमने बात की थी कि ये चीज़ समझ ही नहीं आई थी कि इसमें साइन क्यों नहीं है। एटलीस्ट उसको थोड़ी सी कंडीशन सूट करती हैं यहाँ पे। इवन आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम सेटल होने भी जाएंगे ना, सो हमें अब्दुल्ला की भी शायद ज़रूरत पड़े इन कंडीशंस में। क्योंकि वो टेक्निकली ज़रा स्ट्रॉन्ग है, कंडीशंस का उसको थोड़ा सा पता है, लेकिन वो भी टाइम तो लेता है वो भी। सो वो भी अगर मिडिल ऑर्डर में खेलेगा तो वो टाइम लेगा। सो वो सारी चीज़ें आई थिंक देखने वाली है। T20 में हम बिल्कुल भी आई थिंक मुझे लग नहीं रहा था कि, मुझे इतना नहीं था कि हम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे मैच, क्योंकि हमने बॉलिंग तो डिसेंट कर ली थी, कम बैक कर लिया था हमने। पिछले मैच में भी अगर देखें वो भी पूरा ओवर का मैच होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। लेकिन ये वाली एक वजह है कि हमारे पास ये बैटिंग में स्किल लेवल नहीं है कि हम बिल्कुल वन साइडेड मैच वहां से जीत जाए। और वो वाली इम्प्रोवाइज आजकल की क्रिकेट जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है वो खेल के जीते। ये वाले टारगेट 140-50 के तो वो हो जाते हैं, लेकिन वो जब बैटिंग से हम 200 करने वाली बैटिंग नहीं है अब हमारी इन कंडीशन स्पेशली। सो जहाँ पे शॉर्ट बॉल होगा, बाउंस होगा ज़्यादा। सो आई थिंक बिल्कुल ही आई थिंक ऐसे लगा कि स्किल लेवल है ही नहीं। बाकी आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें अभी चल रही हैं, काफ़ी बातें हो रही हैं अनऑफिशियली। ऑफिशियली कोई इतनी ज़्यादा बातें नहीं है। मीडिया, उधर से मीडिया कोई बात करता है, पाकिस्तानी मीडिया कोई बात करता है। सो आई थिंक वो अभी कोई ऑफिशियल कुछ भी नहीं इतना खास हो रहा। कुछ जो पहले चीज़ें हो रही थी वो ये ट्रॉफी वाला एक चक्कर हुआ कि ट्रॉफी अब मुजफ्फराबाद नहीं जाएगी, कश्मीर में किसी शहर में नहीं जाएगी, जो कि पहले जानी थी। और ये इंडिया ने करवाया, BCCI ने कहा है कि जी वो वहाँ पे क्यों जा रही है। और मुझे समझ नहीं आई कि ICC इतना नीचे कैसे लग सकता है किसी भी बोर्ड के, कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि ट्रॉफी कहाँ जाएगी। सो पता नहीं, अब ये बात सीरियसली है कि जी पैसे की बात है सारी जी, और ICC पैसे कमाता है इंडिया से। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं, लेकिन इस पर कोई इतनी लंबी बात नहीं मैं कर सकता। ये कोई ऐसी बात है भी नहीं करने वाली। ये वही बात है कि मेरा ये मानना है कि आप बात ही पॉजिटिव करो ताकि हाइप उसको मिले। जब आप नेगेटिव किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हो तो वो उसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे होते हो, तो उसको टाइम दे के आप उसके बारे में बात कर रहे होते हो, तो वो ज़रूरी नहीं है आई थिंक उसके बारे में बात ही ना करो ताकि लोग उसको डिस्कस ही ना करें। सो आई थिंक बाकी आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से कोई इतनी खास क्रिकेट थी नहीं आज। पाकिस्तान को बेहतर खेलना चाहिए था, बैटिंग स्पेशली बेहतर हमें सेंसिबली करनी चाहिए थी कि हमें वो 30 रन जो ज़्यादा हैं हमें वो कवर किस तरह से करनी है। बाकी तो रन बॉल का मैच था। सो वो आई थिंक वो सेंसिबली हम खेले ही नहीं है। और बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।